ओके बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डिफाइन कैसे है? डिफाइन कैसे? मान लो कि एक पार्टिकल ये है, इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से, और एक पार्टिकल ये है, इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से। ये है a, ये है b। अपने को लिखना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ये लिखना है अपने। Let us say this angle is alpha, this angle is what? Beta, and this separation is what? R. कैसे लिखेंगे? डिफाइन कैसे? डिफाइन करने का तरीका वही, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, a विद रिस्पेक्ट टू b, तो b को रोकेंगे और a का समान b को देंगे। तो a के पास था खुद के पास v1 cos अल्फा, b के रिस्पेक्ट में को पढ़ना ना, और इधर था v1 sin अल्फा। जब इसको दिया इधर v2, तो v2 इधर था, नीचे मिला, तो इसको देखो ना, अरे भाई वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ a प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b, मतलब नेगेटिव करके b की वेलोसिटी a को दे दो। तो b की इधर थी, b का v2 cos बीटा इधर था, तो उधर दे दो, इधर मिल गया v2 cos बीटा। b का v2 sin बीटा ऊपर था, तो नीचे दे दो, ऐसे ही तो है, v2 sin बीटा। ऐसा ही तो है बेटा, बोलो ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल। और ये दूरी कितनी है? ये a पार्टिकल है, b रुक गया। अब b देख रहा है a को, हो क्या रहा है? ध्यानपूर्वक देखो, b देख रहा है a को, तो a के पास मान लो नेट वेलोसिटी ऊपर बचती है कितनी? v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा, और इधर बचती है v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। मुझे सिंपल सी एक बात था ना, अगर यहाँ ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, तो मुझे सिंपल सी एक बात बताओ कि v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा, यानी नेट वेलोसिटी इधर एक मान ली अगर बात, ये b है, ये ऑब्जर्वर है, फिर से बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। तो एक वेलोसिटी इधर है, लेट अस से दिस इज व्हाट, ये मान लो कुछ vp बन जाती है, और इधर वाली बन जाती है, ये v परपेंडिकुलर बन जाती है, और ये बन जाती है v पैरेलल। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी? v परपेंडिकुलर और v पैरेलल? व्हाट? v परपेंडिकुलर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी। नाउ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बोलो, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b का कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b परपेंडिकुलर टू कंपोनेंट ऑफ, है समझो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b along line perpendicular to what? Line perpendicular to line joining A and B upon separation between A and B। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आई? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। देखो a विद रिस्पेक्ट टू b दो हैं, ये भी है और ये भी है। इसका कौन सा कंपोनेंट? ये वाला क्या ये वाला? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v अलोंग लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग a एंड b। अच्छा, ये a और b को लाइन जॉइन करने वाली परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट है, यानी ये वाला, अपॉन सेपरेशन बिटवीन a एंड b। क्योंकि क्या होता है ओमेगा, क्या होता है? v परपेंडिकुलर अपॉन r ही तो होता है मेरे भाई, पक्का? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या करेंगे?
रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। एक बात बिल्कुल समझ लो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए एंगुलर माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी नहीं होता हमेशा, ऑलवेज ऐसा नहीं होता। समझ में आई? तरीका क्या डिफाइन करने का? ये तरीका है डिफाइन करने का। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी डिफाइन करने का ये तरीका है, ये वाला, ना कि ये। दिस इज ऑलवेज, ये हमेशा होगा और ये हमेशा नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें। जैसे मान लो, देखो ध्यान समझोगे चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है खास। मैं समझाता हूँ आपको। देखो मान लेते हैं कि दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। देखो मान लीजिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक ये और एक ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, पक्का। ये रहा मेरा पार्टिकल ए और ये रहा मेरा पार्टिकल बी, ठीक है। ये जो दूरी है यहाँ से लेकर सी बी जो है वो है आर बी, और जो सी ए है वो है आर ए। समझे मेरी बात? ये जा रहा है मान लो ऊपर की तरफ v1 वेलोसिटी से, v2 vb वेलोसिटी से, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ मान लो va वेलोसिटी से, ठीक है। तो आप क्या करोगे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना है। तो अगर आपको लिखना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बी विद रिस्पेक्ट टू ए कर लो, आसान रहेगा थोड़ा सा पढ़ना। बी को पढ़ लेते हैं के रिस्पेक्ट में, बी की एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लेते हैं के रिस्पेक्ट में। क्या लिखोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे आप क्या काम करोगे, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका ए, समझ रहे हो? तो ए को रोक दोगे तो बी के पास वी बी तो पहले से ही है। जब ए को रोका तो ए की वेलोसिटी बी को अपोजिट मिल गई, तो क्या बचा? वी बी माइनस वी ए बचा। ये कितना बचा? ये दूरी कितनी है? ये आर बी है, ये आर ए है, बचा आर बी माइनस आर ए। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बची? वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए क्या बची? वी माइनस वी ए अपॉन आर बी माइनस आर ए। बोलो समझ में आई बात? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कितना मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करेंगी चीज़ें। ये एंगुलर वेलोसिटी, बोलो समझ में आई बात? बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। अब एक तरीका ये होता है सतह लिखने का, जो कि बिल्कुल गलत होता। सोचो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए। तो एंगुलर वेलोसिटी बी की कितने लिखते? अब बी की एंगुलर वेलोसिटी लिखते अगर आप सिंपल बी की एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखते? बी की लिखते आप वी बी बाई आर बी, और ए की लिखते वी ए बाई आर ए, जो कि अपने आप में गलत बात हो जाती। देखो दोनों बातों में फ़र्क है ना? बोलो दोनों बातों में फ़र्क है कि नहीं है? दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। फ़र्क समझ में आया दोनों बातों में? क्योंकि हमने ए के रिस्पेक्ट में बी को पढ़ना है। समझ में? सेंटर के रिस्पेक्ट में ए को पढ़ो, सेंटर के रिस्पेक्ट में बी को पढ़ो, फिर दोनों का रिलेटिव पढ़ो, वो गलत है। डिफाइन ही नहीं है इस तरीके, डिफाइन ही इस तरीके से। एंगुलर वेलोसिटी ए की बी के रिस्पेक्ट में डिफाइन ही इस तरीके से भाई, इस तरीके से डिफाइन ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो। होप करता हूँ अच्छे समझ में आएगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आपको।